प्रणाम महाराज जी। जी जी हाँ बताइए। प्रणाम। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है और जी मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जी मेरा एक प्रश्न था आपसे जी जी और मैं जानना चाहता हूँ, जी काफ़ी उत्साहित हूँ जी कि कर्म क्या होता है या कर्म क्या है और कर्म करने से क्या मिलता है, क्या उसका फल मिलता है। हाँ, इसके बारे में मुझे कुछ पूछना था आपसे। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के 17वें अध्याय के 37वें श्लोक में ये कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम या मनुष्य या कोई जीव अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों को ही भोगता है। जी जी हम दूसरे को ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया। जी निश्चित रूप से आपके कर्म ऐसे रहे होंगे जी जो आप अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं या बुरा फल प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी चीज की, ये मानव शरीर दो माने जो पंचभूत तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों से हमको ये शरीर भगवान ने बनाकर दिया है। जी जी इसमें पाप और पुण्य दोनों का योग होता है जी और इन दोनों के योग से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। अब मान लीजिए कि आपने पाप अधिक किए हैं जी तो जाहिर सी बात है कि उस पाप को आप ही को भोगना है। अगर पुण्य अधिक किए हैं तो फिर आपका उसका पुण्य का फल मिलेगा। अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं, अभी आप ही कह रहे थे कि महाराज जी वो तो फला व्यक्ति बहुत पाप करता है लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो पाप किया वो उसका कट गया, उसका अभी जो पुण्य वाला जी जी जो संचित था उसको वह भोग रहा है। जी लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा वैसे ही उसका पाप शुरू होगा और फिर उसका जो भी दंड का विधान है, प्रभु ने जो भी किया होगा वो दंड उसको मिलेगा। जी जी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार आपको है, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। कभी कभी होता है कि